जय हिंद। मैं हूं तनवीर अहमद और आप जुड़े हैं इस वक्त C7 न्यूज़ के साथ। बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और एक बार फिर शहर वासियों के सामने वही समस्या जलभराव की विकराल रूप लेकर सामने आएगी। इस बार विकराल रूप रहेगा जलभराव का या नहीं, इसको लेकर निगम प्रशासन ने खासी तैयारियां की हैं कि जलभराव किसी भी कीमत पर शहर के अंदर ना हो। पिछले 3 माह से लगातार नालों को सफाई करने के सतत जो है प्रयास किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो एक औसत बारिश के अगर होती है तो उसमें आसानी से शहर में जलभराव की स्थिति से निपटा जा सकता है। जलभराव का जिन्न एक बार फिर प्रकट ना हो, इसको लेकर जो है जगह जगह नालों की साफ सफाई की जा रही है। करीब 80% काम पूरा हो चुका है। 3 से 4 मशीनें जो है इस जलभराव को रोकने के लिए नालों की सफाई में तैनात की गई हैं। जेसीबी मशीन से लेकर और ट्रैक्टर ट्राली 4-4, 5-5 ट्रालियों से दिन भर काम चल रहा है। निगम प्रशासन का कहना है कि इस बार जलभराव की आशंका बहुत ही कम रहने वाली है। जहां तक हम जलभराव की बात करें तो शहर के अंदर एकमात्र सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है प्रमुख व्यवसायिक क्षेत्र गुजराती वाला। फिर उसके बाद आगे चलें तो अप्सरा टाकीज का विरज, फिर आगे चलें तो भगवानगंज और फिर तुलसी नगर बाड़। ये शहर के ऐसे निचले इलाके हैं जहां पर बहुत बुरी स्थिति में जलभराव हो जाता है और घंटों शहर का विकास एक तरह से अवरुद्ध रहता है। यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहता है और व्यवसायी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि निगम प्रशासन ने इस बार जलभराव को रोकने के लिए खासी तैयारियां की हैं। आप देख सकते हैं इन विजुअल्स को किस तरह से निगम ने अपने फेसबुक पेज से लेके सोशल मीडिया पे ये जो एक्सरसाइज निगम द्वारा की जा रही है प्रदर्शित की है और लग रहा है कि इस बार नहीं होगा जलभराव शहर के अंदर। इस बार आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास नई छोटी जो है रोबोट जेसीबी मशीनें आ गई हैं 5, तो वो आ गई हैं, तो उससे काफ़ी जो है मदद मिली और वो लगातार हम लोग जो है चलवा रहे हैं। उससे जो है काफ़ी जो है नालों को सफाई करने में हमको मदद मिल पाई। इसके अलावा हमारे पास 4 नए ट्रैक्टर ट्राली भी आ गए हैं, तो उनसे भी जो है काफ़ी जो है मदद मिल रही है। लेकिन अब ये मशीनें शहर के निचले वार्डों में नज़र नहीं आई, जहां सबसे ज़्यादा आवश्यकता रहती है गंदगी दूर करने की। नालों में निश्चित रूप से गंदगी भरी पड़ी है। इन दोनों चीज़ों को अगर हम देखें तो एक चीज़ इसके साथ साथ भी समानांतर चल रही है कि शहर में निगम आयुक्त ने साफ सफाई के व्यापक प्रबंधन को देखते हुए शुरू से ही सफाई पर ध्यान दिया है। गंदगी ना फैले, नालों में गंदगी ना जाए, समय समय पर जुर्माने की कार्रवाई भी की गई है। पिछले साल के हमें सीन याद हैं जलभराव के। हम तुलसी नगर बाढ़ के इस सीन को उठाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी पूरी बस्ती में भरा हुआ है। कितनी सार्थकता निगम ने दिखाई और कितने अच्छे प्रयास किए हैं। दूसरी बात यह भी है कि स्मार्ट सिटी के तहत जो शहर में काम हुए हैं, नालों का विस्तार हुआ है, नालों का चौड़ीकरण हुआ है, तो कुछ एक जगहों पर जो कुछ ऐसे बीच के इलाके हैं, शहर के मध्य क्षेत्र हैं, जहाँ पर जरा सा पानी गिरने से पूरा जलभराव हो जाता था, वहाँ मुझे लगता है निश्चित रूप से कमी आएगी। लेकिन अभी यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा आगे चलकर। जलभराव का जिन्न फिर से प्रकट होगा और घंटों शहर में ये हालात बनेंगे। इस बार देखने लायक बात होगी। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। पिताजी खेती बाड़ी हमसे नहीं हो सकता अब जा गाय बेटा का होगा सुबह सुबह से काहे में फरिया में कर रहे हो। ऐसे के ट्रैक्टर हमारे बस की बात नहीं है। रोज तो परेशानी है, ट्रैक्टर है कि मुसीबत है। हमने सब बातें सुन ली तुम्हारों की। भैया कब से कहते रहे कि सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ, लेकिन हमारी सुनत नहीं तुम्हारे। हमारी फसल देख लो, तुम्हारे खेत से लगी है, फिर भी अंतर देखो कितनो है। भैया हमारी सलाह मानो, खेत में सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ। इनमें का खूबी है जरा बताइयो। सोनालिका ट्रैक्टर का हर कल पुर्जा हैवी ड्यूटी है। सोनालिका को अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले लंबी उम्र, सबसे कम टाइम में
पर सबसे अधिक तरक्की करने वाली जो कंपनी है वो सोनालिका है। सोच रही हूँ 2 व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं।